में पीएम मोदी का भव्य स्वागत। इस समय की बड़ी खबर, सुल्तान हेतिम बिन तारिक से उनकी मुलाकात हुई है। ओमान के मस्कट पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बड़े पैमाने पे उनको रिसीव करने के लिए बड़ा वो आए हैं जनाब, बड़ा प्रोटोकॉल। ओमान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है। ऑर्डर ऑफ ओमान से सम्मानित किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। हमारे मतलब एक वहां पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर है, हमारे देखें एक भी इनमें से मैच नहीं कर सका परफॉर्मेंस। मिस्टर मोदी वहाँ पे हैं, उनको बहुत ज़्यादा वेलकम शेलकम किया जा रहा है, ठीक है जी। और बड़े पैमाने पे उनको रिसीव करने के लिए बड़ा वो आए हैं जनाब। अभी जिस मैंने 3 नेशन टूर की बात की है तो वो सारी मुस्लिम कंट्रीज है जिनको नरेंद्र मोदी विजिट कर रहे हैं। नॉर्मली ये ऑप्टिक्स मुसलमान दुनिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर एक डिफरेंट बहुत एंड से सारे देखें। MOU साइन होने वाले हैं वहां पर, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर को इतना रिस्पेक्ट क्यों नहीं दिया जाता एज कम्पेयर टू नरेंद्र मोदी। रहते तो दोनों एक ही खित्ते के अंदर है, एशिया में ही है, बट अगेन जो प्रायोरिटाइज किया जा रहा है वो पीएम मोदी को बहुत किया जा रहा है। ताल्लुकात दोनों मुल्कों के, इंडिया और ओमान के 1955 में बने। इम्पोर्टेंट प्लेयर है जी। सुल्तान कबूस से अच्छे ताल्लुकात थे, अब सुल्तान हेतम बिन तारिक से अच्छे ताल्लुकात हैं। ओमान के साथ हमारा बहुत अच्छा रिश्ता है। ओमान हमेशा भारत का सपोर्टर रहा है। कश्मीर इश्यू पे, OIC पे भारत का उसने हमेशा साथ दिया है और उन्होंने यही स्टैंड दिया है कि बायलैटरल एग्रीमेंट है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, उसी हिसाब से इसको हमें एक तरह से रिजॉल्व करना चाहिए। ओमान बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। वहाँ पे जॉब्स बहुत ज्यादा हैं, ऑयल एंड गैस फील्ड है। लार्जली इंडिया अपनी नेचुरल ऑयल एंड गैस की सप्लाई चेन को एस्टेब्लिश रखने के लिए इन मुल्कों के करीब रहता है। ये सप्लाई रेवोल्यूशनरी है दोस्तों, जो मोदी जी ने वहां पे जाके की है। एक तो जो हमारा ये जो डिपेंडेंसी थी, कभी चाइना के ऊपर, कभी अमेरिका के ऊपर, कभी रशिया के ऊपर, वो खत्म हो गई। अब ये कंट्रीज हमें ब्लैकमेल नहीं कर पाएंगी। और दूसरा, जो हमारे एग्रीकल्चर के लिए जो हमें फर्टिलाइजर चाहिए, हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, वो भी हम भारत में बड़े आसानी से कम दाम में हम बना। हेलो, जय हिंद दोस्तों मोदी जी 3 नेशन के फाइनल विजिट पर ओमान पहुंचे। ओमान एयरपोर्ट पर पहुंचकर वहां के डिप्टी CM ने जो है वहां पर उनके साथ में जो है उन्हें हक किया, मतलब गले लगाया और उनके साथ में वहां पर वॉक किया और उनका बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रैंड वेलकम किया गया। यानी कि वहाँ के कल्चर को देखते हुए, भारत के कल्चर को देखते हुए वंदे मातरम के नारे भी गूंजे। जो ओमान के अंदर भारतीय नागरिक पड़े हैं उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से मोदी जी के नारे लगाए, वंदे मातरम, भारत माता की जय के भी नारे लगे। अब पाकिस्तान कहीं ना कहीं जला भुना इसलिए बैठा है, वो कह रहा है कि ओमान जो है वो एक मुस्लिम कंट्री है, यानी कि ओमान में मुस्लिम लोग हैं और मुस्लिम कंट्री है, लेकिन उसके बावजूद भी वे हिंदू नेता को सपोर्ट करते हैं, हिंदू नेता का ग्रैंड वेलकम करते हैं। उनका कहना यह है कि हमारे पाकिस्तानी PM शहबाज शरीफ को कोई क्यों नहीं बुलाता, कोई भी इस तरीके से रेड कारपेट पर उसका भव्य स्वागत कोई क्यों नहीं करता। जैसे कि आप स्क्रीन पर देखते हैं, भारतीय कल्चर के हिसाब से नरेंद्र मोदी जी का स्वागत किया गया और वहाँ पर डील भी, बहुत सारी चीज़ों को लेकर डील भी हुई, जैसे कि वहाँ के कल्चर को लेकर, हमारी मतलब एग्रीकल्चर को लेकर, इस तरीके से बहुत सारी डील भी फाइनल हुई। और ओमान के और भारत के रिश्ते बहुत पहले से ही बहुत अच्छे रहे हैं। ISO में भी हमेशा ओमान भारत को सपोर्ट करता है। पाकिस्तानी मीडिया कमर चीमा किस तरीके की बातें कर रहा है, सब कुछ इस वीडियो में आगे बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दे सकती है इन टर्म्स ऑफ डिसरप्शन इन केस ऑफ दिस मेजर चोक पॉइंट। मैरीटाइम अवेयरनेस इंडिया को मिलेगी, तो वो जो क्राइसिस टाइम होता है, ठीक है जी, वो इंडिया इमीडिएटली ओमान के अंदर कर सकता है। सो फॉर इंडिया, ओमान जो है ना वो गेट कीपर है इसकी एनर्जी लाइफ लाइन का। यू गॉट माय पॉइंट। ये मैं आपको पहला एक मैं स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट बता रहा हूँ, ठीक है। वैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी वहाँ पे हैं, उनको बहुत ज़्यादा वेलकम शेलकम किया जा रहा है, ठीक है जी। और बड़े पैमाने पे उनको रिसीव करने के लिए बड़ा वो आए हैं जनाब, बड़ा प्रोटोकॉल, दिस दैट लटरम पटरम, ठीक है ना। मोदी अब वो जाते ही इस अंदाज से हैं कि वो प्रोटोकॉल जो है ना वो पसंद करते हैं। मोदी साहब लंबा चौड़ा प्रोटोकॉल पसंद करते हैं और बताया जाता है कि अब मोदी साहब इस तरह है, इस तरह।
ठीक है ना जनाब। दूसरी बात जो इसमें सारी समझने वाली है कि जो ओमान की जो दुकम पोर्ट है, वो दुकम जो है वो इंडिया की सबसे इंपॉर्टेंट एक स्ट्रेटेजिक एसेट है ओमान के अंदर, सबसे स्ट्रेटेजिक एसेट है ओमान के अंदर। अच्छा, जो लॉजिस्टिक एक्सेस है इंडियन नेवी की, ठीक है जी, जिसमें आप ये समझ लें कि जो जो जिसे वो कहते हैं ना, वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आप देखें जो वहाँ पे दुकम की मैं बात कर रहा हूँ, इंडिया का जो वेस्टर्न ये जो वेस्ट एशिया में, ये इंडिया के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज बेसिकली, जब इंडिया ने जो चोक पॉइंट्स को, वल्नरेबिलिटी गल्फ को बाईपास करना हो तो दुकम इज इंपॉर्टेंट। इंडिया की जो एक्सेस है रेड सी में, ईस्ट अफ्रीका में और अरेबियन सी में, ठीक है, पाकिस्तान इज कंसर्न्ड, ठीक है जी। और एट द सेम टाइम व्हेन इंडियंस बिलीव ये करते हैं कि हाँ जी हमें ये जो गवादर एंड जिबूती और इस तरह में ये सारा कुछ करना है, तो वो ये समझते हैं कि भाई ये दैट इज समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट चीज़ है, ठीक है। तो वो वो उस एंगल से भी देखा जाता है, उस एंगल से भी देखा जाता है कि ये चीज़ जो है ना, दैट इज देयर। सो दैट इज वन थिंग। और दूसरी बात यह है कि जो इंडिया की जो ओशन मैरीटाइम डोमिनेंस है और एंटी पायरेसी, उसमें भी ये है। तो जो ओमान हेल्प करता है इंडिया की को सिक्योर करने के लिए, जो सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन है, पर्शियन गल्फ, अरेबियन गल्फ, इंडियन को, सो जॉइंट पेट्रोल्स भी दोनों मुल्क करते हैं, एंटी पायरेसी भी है। और ओमान ये समझता है कि वो एक बड़े प्लेयर के साथ इंगेज कर गया, काउंटर टेररिज्म, स्मगलिंग, दिस दैट। इंडिया यूज़ करता है ओमान को, ठीक है जी, कि वो एज ए नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है इंडियन ओशन में। ओमान आपको पता है, और ओमान का एक और चीज़ भी है, ओमान बीइंग न्यूट्रल प्लेयर विद इन द जीसीसी, ओमान इज क्लोजर टू इजराइल। इंडिया ने अपने फुटप्रिंट्स जो हैं वो मिडल ईस्ट में डालने के लिए, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग है ये चीज़ है, इंडिया ने अपने फुट जब मिडल ईस्ट में डाले तो उन्होंने देखा कि वे डज द एंटायर, वो जो सपोर्ट कहाँ से है, तो उन्होंने देखा कि इजराइल इज जहाँ जहाँ इजराइल की होती गई है, इंडिया वहाँ पे चल जाता गया। आप यूएई को देख लें, आप ओमान को देख लें। ओमान क्या है? ओमान इज बेसिकली, तो आप देखें कि ओमान इज अ प्लेयर जो न्यूट्रल है और जिसने विद इन जीसीसी अपनी पोजीशन न्यूट्रल रखी। समझ रहे हैं बात? विद इन जीसीसी उसने अपनी पोजीशन न्यूट्रल रखी। इस चीज को थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि ओमान इज इन दिस गेम के अंदर ओमान है, ठीक है ना जी। सो ओमान जो है ना वो बेसिकली, और इंडिया बेसिकली, ओमान कहता है हम न्यूट्रल हैं। जब वो न्यूट्रल हैं तो वो क्या करेंगे, फिर वो कहेंगे अच्छा न्यूट्रल हैं तो फिर हम न्यूट्रल ही रहेंगे। लेकिन ओमान, आपको पता है बीबी नेतन्याहू जो है इजरायली प्राइम मिनिस्टर,